गुड इवनिंग आप सभी दोस्तों को। तो जैसा कि हमारा आज का प्लान है, तो निकल चुके हैं रूम से। प्लान अभी सरप्राइज़ है, तो आप लोगों को बाद में बताएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बट अभी हम रूम से तीनों लोग निकल चुके हैं रेडी होके। आगे गाड़ी हमारा इंतज़ार कर रही है, तो आगे मिलते हैं गाड़ी में। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। गाड़ी गुड़गांव से हरिद्वार के लिए हमने ली थी, तो वो गाड़ी अभी दिल्ली में इंटर करते हुए हम पहुंच चुके थे टोल टैक्स एमबीएस मॉल क्रॉस कर। ऋषिकेश बस स्टैंड का ये दृश्य है। यहाँ पे टिकट मिलती है, तो एक लाइन बद्रीनाथ की टिकट के लिए लगती है, दूसरी लाइन सोनप्रयाग की टिकट के लिए लगती है। काफ़ी लंबी लाइन है। सुबह 4 बजे 4:30 बजे लाइन ओपन हो जाती है और टिकट मिलना स्टार्ट हो जाती है। मुझे जैसे कि टिकट मिल चुकी है, ये सामने मेरी बस है जो यहाँ से ऋषिकेश से सोनप्रयाग के लिए जाएगी। तो मॉर्निंग 6:20 पे ये बस ऋषिकेश से चली थी सोनप्रयाग के लिए। बस में पूरी सीट के हिसाब से पूरे यात्री बिठाए जाते हैं। एक्स्ट्रा कोई भी यात्री बिठाया नहीं जाता और ना ही कोई यात्री खड़ा होके ट्रेवल कर सकता है, क्योंकि ऋषिकेश से सोनप्रयाग की जो रास्ता है वो लगभग 7 से 8 घंटों का है। तो इसलिए यह रास्ता काफ़ी ख़तरनाक भी है। बस ऋषिकेश से चल के देवप्रयाग पर पहुंचती है। ये देवप्रयाग का दृश्य है। यहाँ पे भागीरथी और मंदाकिनी नदी का संगम होता है। इस संगम के बाद ही गंगा बनती है, जो ऋषिकेश होके हरिद्वार निकलती है। हरिद्वार तो जैसे कि दोस्तों मैंने थोड़ा रूम सर्च किया, तो रूम मुझे मिल गया है। तो इनका जो रूम का किराया है वो इस प्रकार है। तो ये चौहान होटल है यहाँ पे, ये सोनप्रयाग जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है वहीं पे। तो ये 3 बेडरूम है, 2 बेड 1 बेड, और ये बाथरूम लैट्रिन विद गीज़र और फैन है। और सामने ये जो आप सामने देख रहे हो ना, ये एक किस्म से ये 12 नंबर है, ये क्लॉक रूम है। और उसके साथ जो ऊपर ये नंबर वाइज है ना, ये रूम है। इनमें क्या होता है कि आपको एक बिस्तर दिया जाएगा सोने के लिए, और पर हेड 500 रुपये आपसे चार्ज किया जाएगा एक नाइट का। तो यहाँ भी आप रह सकते हो। अगर कोई मान लिया जाए फैमिली के साथ रहना चाहता हो तो फैमिली के साथ, और विदाउट अकेला कोई आया है तो अकेला रह सकता है। पर इसमें एक जो प्रॉब्लम ये है कि जो बाथरूम और लैट्रिन है वो कॉमन है, यानी कि आपको वो सभी को यूज़ करनी पड़ेगी। और रूम में तो आपको पता ही है पहले से अलग ही मिलता है ये फैसिलिटीज़। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। और जब भी आप आजकल में आना चाह रहे हो, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि सोनप्रयाग के ऊपर आपको ये रूम जो किराया है वो 4000 के आसपास ही मिलेगा। 3000 से ऊपर और 5000 6000 7000। आप इससे नीचे सीतापुर है, सीतापुर में भी रूम ले सकते हो। वहाँ से रास्ता जाएगा सीतापुर के लिए, तो वहाँ भी रूम मिल जाएगा, लेकिन वहाँ भी 4000-4500 के कम आपको रूम नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, वरना ऐसा ना हो कि और आपको परेशानी हो। और यहाँ पे मौसम भी बड़ी जल्दी से चेंज हो जाता है। दोपहर में धूप थी, अभी शाम को हल्का बूंदाबांदी हुआ, अब दोबारा से फिर ये मौसम गरज रहे हैं, बादल गरज रहे हैं। मे भी हो सकता है कि रात को बारिश के आसार हों। और सुबह ये सामने जो टीन सेट देख रहे हो आप, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अभी चालू है, और आपको यहाँ पे आधार कार्ड वगैरह लेके आपको ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आपका तुरंत हो जाएगा। और दूसरा प्रोसेस है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में 26 तारीख तक फुल है वहाँ पे, उसमें तो कोई दुराई ही नहीं है। मैंने खुद भी दोबारा सर्च किया एडिट करने के लिए। बट ऑफलाइन में अभी मैं पता करके आया था, तो ये एट प्रेजेंट यानी कि आज आप आके तो कल का भी आप करवा सकते हो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन में। अभी तक ऐसा कुछ भी गाइडलाइन अभी यहाँ से नहीं चालू है। अभी तक का मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, सीतापुर से मैं 1 किलोमीटर पैदल सोनप्रयाग के लिए आया, गाड़ी मेरा पीछे ही रह गया था क्योंकि जाम के कारण।
तो हम पैदल ही आए थे। और वहाँ पे अभी तक मास्क वगैरह का या कोरोना वैक्सीन का ऐसा कोई ख़ास फंडा नहीं है, ना ही किसी ने अभी तक कोई मेरे से सवाल पुटअप किया है। और सभी तकरीबन जो भी यहाँ पे यात्री हैं वो बिना मास्क के ही हैं, और कुछ ऊपर से यात्रा करके आ रहे हैं, कुछ नीचे से अभी ऊपर को सुबह को जाएंगे। और बाकी बने रहिए मेरी वीडियो में, आपको कल बाबा केदारनाथ के दर्शन करवाएंगे। तो गुड मॉर्निंग, हर हर महादेव की जय। तो सभी यूट्यूबर को एक बार राम राम। और अब आज तारीख है 15 मई और सुबह का टाइम है 4:30 बज चुके हैं। हम रेडी हो चुके हैं और अभी हम यहाँ से यात्रा के लिए निकलेंगे। तो ये रूम मैंने पहले भी बताया था, हमें 4000 के आसपास मिला है। रूम ठीक था, मौसम अभी ठंडा है, कुछ ठंडी है। और अब हम यहाँ से चाय नाश्ता करने के बाद आगे निकलेंगे। बहुत से यात्री सुबह 3 बजे से निकल चुके हैं। ये देखिए रश इकट्ठा होना स्टार्ट हो चुका है। अब ऊपर के लिए सभी चलेंगे पैदल, घोड़ा गाड़ी और पिट्ठू के द्वारा ऊपर मंदिर के पास पहुँचा जाता है। तो आगे भी मैं आपको दिखाता रहूँगा, बने रहिए यात्रा में। तो दोस्तों ये लाइन लगी हुई है, ये लाइन लगी हुई है। यहाँ से आपको आगे बोलेरो गाड़ियाँ मिलेंगी जो कि जाती हैं सीधी अपना गौरीकुंड के लिए। यहाँ से गौरीकुंड की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है। तो 5 किलोमीटर के लिए लाइन लगाई हुई है कि टैक्सी उसमें बैठ के आगे जाया जा सके। तो बोलेरो गाड़ियाँ चलती हैं आगे पुल के ऊपर से। तो यहाँ से यात्रा वैसे स्टार्ट हो जाती है रूम से निकलते ही। तो ये नज़ारा है जो ये मंदाकिनी नदी का है, ये वादियों के बीच में से बहती हुई नदी। ये अभी सोनप्रयाग होते हुए आगे देवप्रयाग में जाके ये फिर गंगा में मिल जाती है। और ये पहाड़ों की सैर, क्या खूबसूरत नज़ारा है। तो आखिरकार हम बोलेरो गाड़ियों के पास पहुंच गए। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। तो सजेशन मेरा यही है कि आप लेट मत होइए, आप जितना जल्दी मॉर्निंग में निकल सकते हो उतना मॉर्निंग में निकलिए। हमने 3 बजे की प्लानिंग करी थी, लेकिन कारणवश कुछ महापुरुष दोबारा सो गए और जिसके कारण हम लेट हो गए। अभी हमें 1 घंटा हो गया कि हम लाइन में लगे हुए हैं और अभी 6 बज चुके हैं। अभी तक हम बोलेरो गाड़ी में बैठे नहीं हैं, क्योंकि यहाँ से बैठ के ही हम 5 किलोमीटर का रास्ता तय करेंगे गौरीकुंड पहुँचने के लिए। बोलेरो गाड़ियों में बैठने के बाद हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। और ये पहाड़ मैं दिखा रहा हूँ थोड़े आपको गौरीकुंड के स्टार्टिंग पर। ये है वो बोलेरो गाड़ियाँ जिनके अंदर बैठ के हम गौरीकुंड के लिए आते हैं। 5 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। ये पर सवारी 50 रुपये लेते हैं। तो गौरीकुंड के लिए ये निश्चित 50 रुपये किराया है। और ये सामने बोर्ड लगा है केदारनाथ धाम का। तो मेरा जो ड्रीम है वो इस साल पूरा होगा। मैंने काफ़ी टाइम इसके लिए वेट किया। खुद घोड़े हैं भाई। लाठी कैसे दे रहे हो? लाठी 40 की या 50 की? अंकल कुछ ज़्यादा नहीं ले रहे हो? चलो ठीक बता दो, देनी तो वो आंटी को देंगे। आंटी लाठी कितने की दे रहे हो? ना ज़्यादा ले रहे हो ना, सही रेट लो। है एक आदमी को 2 लट्ठी का जरूरत पड़ता है, जैसा कि ऐसे चलता है। नहीं वो बात तो ठीक है, 2 लाठी की जरूरत पड़ेगी, बट ये ज़्यादा ले रहे हो ना। ठीक रेट बताओ, देने वाला रेट बताओ ना। अब भी खोला है, नहीं ज़्यादा ले रहे हो आप। आगे जाने ऐसे 20 मिनट की शौक है, अब पता होगा। हाँ सही से लगा लो, 50 का देना। इमरजेंसी भी नहीं है आज तो। आज बाहर से आने जैसा ठंडा है भैया, ले जाओ।
ऐसे आगे तो इतना फिसलता है फिसलता। तो अभी तो इकोनॉमी वाला रखा ना। इसके कितने लेते हो? हम एक कंडी में दो लाठी लेके चलते हैं। अच्छा, इसका लेते हैं आप जैसे समय होगा, कभी 5,000 कभी 6,000 एक तरफ का, वन साइड का। अच्छा, अगर सवारी कम हो तो? हल्का हो तो कम पैसा होगा, ज्यादा होगा तो वाइट होगा तो ज्यादा पैसा होगा। हाँ भैया डंडा ठीक है है। बढ़िया। बढ़िया डंडा देना। चलो। ये पानी ऑटोमेटिक आया था ना पहाड़ा में, ये पूजा करवाए थे तो पंडित। गजाननं भूतगणातिसेवितं कवितजम्बू फलचारभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर। सारे विघ्न को दूर करे और रिद्धि क्या जाना ये घोड़े हैं और यहाँ से घोड़ा मिलता है ऊपर मंदिर तक जाने के लिए। काफ़ी मात्रा में घोड़े खड़े हुए हैं यहाँ पे। ये गौरीकुंड से थोड़ा आगे है, ये घोड़ा स्टैंड भी कह सकते हैं। वादियाँ क्या कुछ प्राइस है भाई घोड़े का? 2700 रुपया। थोड़ा जोर से बोल। कितना? 2700 रुपया। तो यहाँ से ऊपर तक का एक तरफ का दो तरफ का है? एक तरफ का। एक तरफ का है। और आने का? 1750। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि 2700 रुपया है जाने का यहाँ से केदारनाथ धाम घोड़े का, और 1750 रुपये है आने का। तो आप घोड़ा भी कर सकते हो यहाँ से, और पैदल यात्रा तो है ही है। तो यहाँ पे काफ़ी सख्ती से लिया जाता है। एक मिनट भाई, एक मिनट। तो थोड़ा सेफ्टी से। और यहाँ से हमें ऊपर जाना है तो वहाँ तक अभी हम 500 मीटर की दूरी पे आए हैं। तो ये गेट फर्स्ट पड़ाव है। इसके बाद आएगा 3.5 किलोमीटर की दूरी पे जंगल चट्टी। तो पहला व्यू मिलते हुए यार हम कैसे चढ़ गए हैं? वो सामने कैलाश पर्वत, दो पहाड़ों के बीच में। क्या है? तो यहाँ हम एक लोकेशन पे पहुँच गए हैं। यहाँ से नीचे गौरीकुंड 3 फीट, 3 किलोमीटर, भैरव मंदिर आधा किलोमीटर, और घोड़ा पड़ाव 2.5 किलोमीटर। यानी कि हमने चलते चलते 3 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है। अभी बाकी रह गया 13 किलोमीटर। चलो चलते हैं आगे। मैं फ्लैश मारेगी। ले मेरी फ्लैश मार। पीछे चलिए देख देख ले।
तो यहाँ पे दो रास्ते हो जाते हैं। एक रास्ता पैदल पथ के लिए, जिस रास्ते से हम आ रहे हैं ये वाला वो रास्ता है, और दूसरा जो रास्ता है वो घोड़ा खच्चर के लिए है। ये पुल जब आपदा आई थी 2013 में, ये पूरी तरह से डैमेज हो गया था और कनेक्टिविटी आपस में टूट गई थी, और ये खच्चरों के लिए रास्ता है। ये पुल अभी नया बना है। ये देखिए यहाँ से वहाँ कितनी लंबी लाइन खच्चरों की लगी हुई है, घोड़ा खच्चर की, और ये लाइन वहाँ से वहाँ से वहाँ से वहाँ से ऐसे ऊपर जाती है। और ये पैदल रास्ता है जो कनेक्ट होगा, वो पुल है आगे, जो एक रामबाड़ा का पुल बोलते हैं उसको, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। वो भी डैमेज हो गया था आपदा के टाइम, तो वो पुल कनेक्ट ही होता है। और वहाँ से पैदल यात्रा थोड़ा डिफरेंस है और घोड़ों वालों की थोड़ा अलग से है। तो बाकी तो 13 में जो आपदा आई थे उसके कुछ पार्ट, पुल के वो लोहे के पार्ट यहाँ अभी पड़े हुए हैं, अभी तक भी पड़े हुए हैं। तो काफ़ी भयंकर आपदा थी वो। इसका जीता जाता सबूत हमें दिखाई दे रहा है। तो ये आ गया भाई दूसरा पुल, जो आपदा के टाइम में डिस्ट्रॉय हो गया था। अब ये पुल दोबारा बनाया है। पुल में इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं है वजन सहने की, तो बट फिर भी नया पुल बनाया है। तो यहाँ कुछ शरारती अंसर पानी के नज़दीक चले गए थे, पुलिस वाले उनको भगा रहे हैं। और ये भाई थोड़ा सेफ्टी से रहो, नादानी ऐसे गलत काम मत करो कि इनके लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो। इनकी ड्यूटी वो कोई ज़्यादा क्रिटिकल होती है, तो आपको सपोर्ट करना चाहिए पुलिस वालों का। ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है, क्योंकि पुल में इतनी वो नहीं है। और आप फोटोग्राफी वगैरह के लिए रुको मत यहाँ चल। और ये हमारी धर्मपत्नी जी घबरा रही हैं पुल पे चलते हुए। हाँ आइया ओ, तो यहाँ से पानी का बेहतरीन नज़ारा। नहीं आते ना, पुल में अभी कुछ वर्किंग भी हो रहा है। यह यहाँ पे ये बर्फ़ का ग्लेशियर है, और यहाँ ये जम चुका है। पानी जो झरने का है वो ग्लेशियर के नीचे से क्रॉस होता है। काफ़ी बड़ा, कम से कम 10 फीट की हाइट का ये ग्लेशियर यहाँ पे हमें जमा हुआ मिला, और ये इतना हार्ड है कि ये अभी पिघल ही नहीं रहा है, और पानी इसके नीचे से कंटिन्यू बहता रहता है, और बरसात की पानी भी इसके ऊपर पड़ता रहता है। नाइट में रहने के लिए वहाँ पे इस तरह के स्लीपिंग टेंट मिल जाते हैं, जहाँ ये टेंट पर पर्सन के हिसाब से मिलते हैं। आपको सोने के लिए स्लीपिंग बैग मिलेगा इस तरह का, जिसे आप लेके अच्छी तरह से अपनी नींद पूरी कर सकते हो। ये टेंट काफ़ी मात्रा में वहाँ पे लगे हुए हैं। तो जिसका था इंतज़ार वो घड़ी आ गई। तो अभी सुबह के 3:24 हो रहे हैं, और मैं रात्रि विश्राम करने के बाद मंदिर की तरफ बढ़ा, और केदारनाथ धाम के बिल्कुल पास मैं पहुंच गया हूं। यहाँ से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे वो सामने आपको मंदिर दिखाई दे रहा होगा, जय बाबा केदारनाथ जी। तो काफ़ी सही रहा मेरा सफ़र, अच्छा रहा, और आगे भी मैं आपको दिखाता हूँ मंदिर, ठीक है। और अच्छा रहा मेरा सफ़र। मैंने सुबह 7 बजे सोनप्रयाग से स्टार्टिंग करी थी, सोनप्रयाग से नहीं, अपना गौरीकुंड से, और सुबह शाम को 5 बजे के आसपास मैं केदारनाथ के 1 किलोमीटर दायरे में पहुंच गया था। और वहाँ से फिर मैंने टेंट हायर किया। टेंट का रेंट
2400 रुपया 3 पर्सन का, 800 रुपये पर बैग। उसके बाद मैंने मॉर्निंग 2 बजे उठा। 2 बजे उठने के बाद मैंने अब यात्रा स्टार्ट कर दी है। ठीक है जी, यात्रा मेरी चल रही है। हम मंदिर के बिल्कुल पास में हूँ और आपको मंदिर दिखाऊंगा, बने रहिए मेरी वीडियो में। जय भोलेनाथ। मॉर्निंग। तो इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई, वो लम्हे आ गए हैं। अभी मंदिर के बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं। ये मंदाकिनी नदी का बेहतरीन दृश्य है, वो सामने कैलाश पर्वत। अभी थोड़ा और पास से दिखाऊंगा आपको, अभी सुबह में इतना नहीं दिखाई दे रहा हूँ। तो ये मंदाकिनी नदी का दृश्य है, बहती हुई नदी, और इसके ऊपर है ये बाबा केदारनाथ धाम, और सामने बोर्ड जिस पे लिखा है श्री केदारनाथ धाम यात्रा में आपका स्वागत किया जाता है। तो बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, तो बने रहिए। आप कैंप से जितना जल्दी उठ के आओगे उतना ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि धाम अभी दूर है और वहाँ पे लाइन लगती है। तो अभी हम लाइन में पहुँच गए हैं। 2 बजे हम उठे थे, तैयार होते 3 बज गए। कोई ज़्यादा लाइन नहीं है, बट फिर भी लाइन तो लगी हुई है। तो हाँ, वो धाम है सामने। कपाट खुल चुके हैं और ये मॉर्निंग का दृश्य है। सुबह के 4 बज चुके हैं। केदारनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए हैं और अभी मॉर्निंग का दृश्य है बिल्कुल। आज ये 16 मई 2022 सुबह के 4 बज चुके हैं और फर्स्ट आज की सुबह का पहला दर्शन आप सभी के लिए। और जयकारों से गूंजती हुई ये नगरी, ये केदारनाथ धाम। तो आप सभी इस मनमोहक दृश्य के दर्शन कर सकते हैं। और लाइन चालू हो चुकी है और हर हर महादेव, हर हर महादेव। लाइन में भाई, लाइन में। तो यहाँ धक्का मुक्की होती है थोड़ा सा। तो ये कुछ लोग इन चीज़ों से, कोई से गार्ड्स वगैरह नहीं है, तो उसका ये नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए। तो भाई ऐसा मत करो, आप प्यार से दर्शन करो। ज़बरदस्ती से भगवान खुश नहीं हुआ करते हैं, प्यार से खुश होते हैं। काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है भक्तों की। जय करने से। तो ये देखिए कितनी लंबी लाइन लगाई हुई है सुबह। तो जो भगतगण हैं वो सुबह 2 बजे से ही लाइन में लग चुके हैं, क्योंकि 4 बजे के आसपास कपाट खुलते हैं और सुबह रात को रात्रि 10:30 बजे का टाइम कर दिया गया है कपाट बंद करने का। और पीछे का अभी सुबह में अंधेरा है, तो पीछे अभी कुछ दिख नहीं रहा, तो आपको थोड़ी देर बाद मैं वो भी दिखाऊंगा। बम बम हर हर महादेव के नाम के जयकारे लगते हुए ये आउटसाइड है। हर हर महादेव।
तो बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन अभी लाइन में लगने के बाद हुए हैं। सुबह 2:30 बजे से हम लाइन में लगे थे और बड़ी मुश्किल से अभी यहाँ तक पहुँचे हैं। पर कुछ लोगों को अभी तक ये नहीं समझ में आता कि हम धोखा किसको दे रहे हैं। ज़बरदस्ती से लाइन को क्रॉस करके घुस जाना अंदर। भाई आप 16 किलोमीटर सफ़र तय करके आ गए हो तो आप अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए ये लाइन में नहीं खड़े हो सकते। बिना मतलब से अंदर घुसते हैं ज़बरदस्ती से। पुलिस वालों को भी परेशानी होती है, आम जन को भी परेशानी होती है। पीछे जो लाइन लगी है तो लगी ही है। तो इन चीज़ों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। मालिक आपको अच्छे से दर्शन नहीं देगा, फिर आप दुखी हो गए, आपकी यात्रा सफल नहीं हो गई तो वो आपके लिए बेटर नहीं है। तो ये चीज़ें ना आप घर से इग्नोर करके आया करो कि मैं ऐसा नहीं करूँगा। अभी सुबह का टाइम हो चुका है। सामने से भी मैंने केदारनाथ धाम जी के दर्शन करवाए थे। क्या मनमोहक दर्शन थे। सामने से मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया। बट जन्नत है ये जगह, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा ड्रीम था, मेरा सपना था कि मैं केदारनाथ धाम जाऊं। तो मेरा सपना 2022 में पूरा हुआ और काफ़ी बेहतरीन जगह है। मौसम बहुत बढ़िया है। अगर आप प्लानिंग से आए तो जय बाबा केदारनाथ की।